सो वेलकम बैक गाइस। बोरुसिया डॉर्टमुंड ने जो है वो पीएसजी को हरा दिया है सेमीफाइनल के अंदर। और मतलब कितना बैड लगता है यहाँ पे पीएसजी का। बॉल 6 बार जो है वो यहाँ पे क्रॉस बार को हिट किया है लेकिन गोल नहीं हुआ। एम्बापे ने क्रॉस बार को हिट किया, विटिनिया ने हिट किया लेकिन गोल नहीं कर पाए। पीएसजी ने ओवरऑल गेम तो काफ़ी अच्छा खेला है। 70% पोसेशन रखा है अपने होम ग्राउंड के अंदर। 34 शॉट्स मारे हैं लेकिन सिर्फ 5 और टारगेट मारे हैं। पीवीबी ने यहाँ पे जो है वो 30% पोसेशन रखा है, 7 शॉट्स मारे हैं, 3 ऑन टारगेट मारे हैं। और इस मैच के तो मैं क्या ही जो है वो टेक्निकल एनालिसिस करूँ। टोटल पूरा टाइम बॉल जो है वो यहाँ पे पीएसजी के पास रही है। जैसे ही उनको कोई चांस मिलता हो और वो शॉट मारते, या तो वो गोलकीपर ने सेव किया या तो वो गोलकीपर के हाथों में चली जाती है, या फिर अगर शॉट बहुत पावरफुल होता और ऑन टारगेट भी होता तो वो क्रॉस बार को हिट कर जाता। मतलब पूरा टाइम मैच के अंदर यही हुआ है। और बहुत ही ज़्यादा लगता है यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड का कि बॉल जो है वो यहाँ पे 6 बार जो है वो क्रॉस बार पे हिट किया है लेकिन जो है वो यहाँ पे एक भी गोल नहीं कर पाई यहाँ पे पीएसजी। और जिस तरीके के स्किल्स और ड्रिबलिंग यहाँ पे जादून सांचो कर रहा था, जो है वो यहाँ पे जूड बेलिंगम और यहाँ पे ज़िनेडिन ज़िडान ने जो है वो यहाँ पे पापा पेरेस को कहा है कि भाई जादून सांचो को जो है वो अपने क्लब में लाओ। तो ऐसा रोमान निकल के आया है कि जादून सांचो टू रियल मैड्रिड जो है वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जो है मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एम्बापे जाने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे वहाँ पे विनिसियस मौजूद है। राइट विंग के ऊपर फेडेरिको वैल्वेर्डे खेल लेता है, रॉड्रिगो है। स्ट्राइकर के ऊपर उनके पास एंड्रिक भी जाने वाला है। तो वहाँ पे पहले ही बहुत सारे अटैकर्स मौजूद है। तो अब मुझे नहीं लगता कि जादून सांचो वहाँ पे जाएंगे, पहले ही वो टीम भरी पड़ी। अच्छा, यहाँ पे मैच के अंदर एक बहुत ही बुरी हरकत की है यहाँ पे पीएसजी के अल्ट्रास ने। और उन्होंने यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड के फ्लैग को जो है ना वो यहाँ पे आग लगाई है। आप देख सकते हैं पीएसजी के अल्ट्रास जो है ना वो यहाँ पे 2023 में मेसी को बू कर रहे थे। जब से मेसी वर्ल्ड कप जीत के आया था 2022 के बाद से ही 2023 पूरा जो है वो उन्होंने मेसी को बू किया है। और अब आज जो है वो उन्होंने यहाँ पे बीवीबी के फ्लैग को जो है वो यहाँ पे आग लगा दी। और मैच के कुछ एंड के मिनट्स के अंदर जो है वो एम्बापे को कुछ रन्स मिले हैं, उन्होंने रन्स बनाए, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो बोरुसिया के डिफेंडर्स खास तौर पे मैट हमल्स जो यहाँ पे मैन ऑफ द मैच भी बने हैं। उन्होंने यहाँ पे एम्बापे को जो है वो ऐसा जो है ना वो पॉकेट करके रखा है कि एम्बापे जो है ना वो यहाँ पे मतलब गिर जाता। और मतलब यहाँ पे जो है ना वो उसी तरीके से गिरा है एम्बापे जिस तरीके से बारकोला गिरा था यहाँ पे बार्सिलोना के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पे बारकोला के गिरने के ऊपर जो यहाँ पे अराउगो रेड कार्ड हो गया था। और हम यहाँ पे एम्बापे गिरा है तो यहाँ पे जो है वो कोई फाउल नहीं दिया और ऐसा कोई फाउल था भी नहीं है। एम्बापे जो है वो भागते भागते ही गिरा है। डिफेंडर्स ने तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर सिर्फ हाथ रखा हुआ होता था, ऐसी कोई हरकत डिफेंडर्स ने की ही नहीं है बोरुसिया डॉर्टमुंड के कि वो फाउल दिया जाए। और अराउगो ने भी जो है वो यहाँ पे कोई ऐसी हरकत नहीं की थी कि यहाँ पे जिसकी वजह से फाउल दिया जाए। अराउगो ने भी जो है ना बारकोला के ऊपर सिर्फ हाथ रख के भाग रहा था वो, और जो है यहाँ पे बारकोला गिर गया और जो है वो अराउगो को रेड कार्ड हो गया। लेकिन कल यहाँ पे जो है वो बार्सिलोना के फैंस बहुत ही खुश थे कि एम्बापे दोनों लेग्स के अंदर कुछ नहीं कर पाया है। और अब बोरुसिया डॉर्टमुंड जो है वो यहाँ पे फाइनल में है। और आज जो है ना वो सारे के सारे बार्सिलोना फैंस और जितने भी अदर क्लब्स के फैंस हैं ना, चाहे वो कोई प्रीमियर लीग के किसी भी क्लब का फैन हो, कोई भी क्लब का फैन हो सिवाय रियल मैड्रिड के, वो जो है वो यहाँ पे आज जो है ना 100% बायर्न म्यूनिख को सपोर्ट करेगा क्योंकि रियल मैड्रिड पे फाइनल में चली जाएगी, फिर बीवीबी को मार देगी, फिर 15वां जीत जाएगी। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि 15वां जीते सिवाय रियल मैड्रिड फैंस के। तो यहाँ पे आज मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि जो है ना वो सारे के सारे क्लब्स के फैंस आज बायर्न को सपोर्ट कर रहे होंगे कि बायर्न जाए और जीत जाए तो फिर भी सही है यार। रियल मैड्रिड के पास 15-15 हो जाएंगे, वैसे ही वो इतने जीतते हुए आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि आज जो है वो यहाँ पे सेमीफाइनल का जो यहाँ पे सेकंड लेग है, सेकंड सेमीफाइनल है, वो जो है वो यहाँ पे कौन विन करता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना डार्विन नुनेज ने जो है वो लिवरपूल फैंस को शॉक दिया। उन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पे जो है वो सारी की सारी लिवरपूल रिलेटेड पोस्टें जो है ना वो अपने इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे वो बार्सिलोना में है और अराउगो के साथ जो है वो यहाँ पे नज़र आए हैं। तो अब जो है वो यहाँ पे देखना है कि ये मतलब उन्होंने सारी पोस्ट क्यों डिलीट की है। और अब यहाँ पे बार्सिलोना में अराउगो के साथ नज़र आए। अराउगो उनके यूरोगुए के अंदर जो है वो टीममेट है, लेकिन यहाँ पे जो है वो उन्होंने सारी पोस्ट डिलीट की है। उसके पीछे की वजह क्या है, क्या वो लिवरपूल को एक ही सीज़न बाद लीव करने जा रहे हैं या जो भी जो है वो वजह है वो हमें
ट्रांसफर विंडो के अंदर ही पता लगेगी, क्योंकि अभी उनका जो है ना कोई रूमर निकल के नहीं आया कि फलाना का क्लब उन्हें लेना चाह रहा है या कोई और क्लब उनको लेना चाह रहा है। ऐसा कोई रूमर निकल के नहीं आया है, ना उन्होंने क्लब में कोई ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाली है। अच्छा, मैच के बाद जो है ना वो यहाँ पे एम्बापे जो है वो हमें रोते हुए भी नजर आए हैं उनका, क्योंकि लास्ट सीजन है, 7 साल उन्होंने यहाँ पे PSG में खेला, चैंपियंस लीग वो नहीं जितवा पाए, और अब एम्बापे को 100% लीव कर देना चाहिए। वो तो लीव कर ही रहे हैं, मतलब 100% उनको लीव कर देना चाहिए। इस क्लब के साथ जो है वो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है एम्बापे। बाय द वे, विटीनिया मतलब क्या प्लेयर है यार वो, उसने डी के बाहर से क्या शॉट्स मारे हैं यार। कभी गोलकीपर के सीधा मुंह पे मारा उसने शॉट, गोलकीपर ने कैच कर लिया, कभी चेस्ट पे मारा इसने शॉट, कभी क्रॉस बार पे मारा इसने शॉट, और मतलब क्या उसने ड्रिबलिंग की है यार। मतलब विटीनिया इज अ वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर विद नो डाउट। और लेवरकुसन के भी जो है ना वो यहाँ पे 48 जो है वो अनबीटन रन्स जो है वो कंप्लीट हो गए 48 मैचेस के, और उन्होंने यहाँ पे टाई कर दिया है बेनफिका के साथ। बेनफिका ने रिकॉर्ड बनाया था 63 से लेकर 65 तक। अब अगर एक गेम वो और जीत जाते हैं ना तो वो यहाँ पे जो है ना वो सबसे टॉप पे आ जाएंगे, सबसे ज्यादा अनबीटन रहने वाली टीम बन जाएंगे, और एक अनबीटन ट्रेबल वो जीतने वाले हैं। अगर सिर्फ 5 मैचेस वो और जीत जाए ना, 2 बुंडसलीगा के, 2 यूरोपा के और एक BFB पोकल का फाइनल, तो वो यहाँ पे एक अनबीटन ट्रेबल जीत जाएंगे। और मतलब ये कारनामा तो आज तक कोई भी अंजाम नहीं दे पाया है। और ब्रूनो फर्नांडिस की अगर बात की जाए ना, तो ब्रूनो फर्नांडिस ने जो है ना वो यहाँ पे अपना फर्स्ट करियर गेम जो है वो यहाँ पे इंजरी की वजह से मिस किया। इससे पहले उन्होंने कभी भी इंजरी की वजह से मैच नहीं मिस किया, और क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट मिस किया, और मैनचेस्टर यूनाइटेड उस मैच में 4-0 हार गई। कोई सेंटर बैक नहीं था मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास, इंजर्ड पड़े हुए थे सारे। केसीमीरो और जॉनी इवांस को खिलाया है सेंटर बैक के ऊपर, और केसीमीरो को तो करियर ही खत्म कर दिया यहाँ पे माइकल ओरीस ने। उन्होंने यहाँ पे जो है ना 8 बार ड्रिबल पास किया है केसीमीरो को, 8 बार एक मैच के अंदर, और मतलब केसीमीरो का तो इस मैच के अंदर करियर ही खत्म हो गया है। अब बस जो है ना वो यहाँ पे या तो सऊदीया चले जाएंगे या MLS चले जाएंगे। MLS तो शायद वो ना जाए, कोई ऐसा रूमर नहीं आया है, लेकिन उनके रूमर्स यहाँ पे सऊदी अरब जाने के आ रहे थे, अल नसर जाने के आ रहे थे। तो अब देखते हैं कि जो है ना इस सीज़न के एंड में कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत बड़ी एक लिस्ट है जिसको जो है वो यहाँ पे सेल करने वाली है इस समर में। तो मतलब एक बहुत बड़ी लिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही है। और रैशफोर्ड जो है वो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे सेल ना करो, लेकिन इस लिस्ट के अंदर जो है ना वो यहाँ पे रैशफोर्ड का भी नाम है। मार्शल का तो 100% कन्फर्म हो गया था यहाँ पे कि वो जो है वो लीव करने वाले हैं इस सीज़न के एंड में, उनको चांसेस भी नहीं मिल पा रहे, और वो यहाँ पे लीव भी करने वाले हैं इस सीज़न के एंड में। तो यहाँ पे जो है ना एक बहुत बड़ी लिस्ट है ये, और जो है ना हाँ ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो बहुत पुराने हो गए हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड को न्यू फेसेस की ज़रूरत है। ये प्लेयर्स 6-6, 7-7, 8-8 साल से मुझे नज़र आ रहे हैं, और जो है ना वो ये कुछ भी नहीं कर पाए मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। और मतलब कि ये कभी गेम जितवा देते हैं तो कभी छोटे गेम से बॉटल कर जाते हैं, इस वजह से यूनाइटेड कुछ कर नहीं पाई है। तो अब यूनाइटेड के जो है ना वो न्यू फेसेस हमें देखने को मिलेंगे इस समर के अंदर। इंटर मियामी जो है वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में है, यहाँ पे बीमारिया के साथ और नेमार के साथ भी। तो अब जो है ना वो देखते हैं, नेमार का कॉन्ट्रैक्ट तो आई थिंक 2025 तक का है, तो जो है वो 2025 तक तो वो यहाँ पे अल हिलाल में खेल सकेंगे वो। और लेकिन यहाँ पे जो है वो बीमारियाँ जो है ना वो आपको जो है वो हो सकता है कि वो यहाँ पे इंटर मियामी में जाते हुए नजर आए। बार्सिलोना को यहाँ पे एक प्रॉपर डिफेंडिंग मिडफील्डर की ज़रूरत है जब से सर्जियो बस्केट्स यहाँ पे गए हैं। तो यहाँ पे जो है ना थॉमस पार्टे के रूमर्स आ रहे हैं, वो सीज़न के एंड में आई थिंक आर्सेनल को छोड़ रहे हैं, तो उनके रूमर्स आ रहे हैं कि वो बार्सिलोना उनको लेने में इंटरेस्टेड है। उससे पहले जो है वो यहाँ पे विराटी का भी जो है वो रूमर आ रहा था कि बार्सिलोना उनको भी लेने में इंटरेस्टेड है। अब देखते हैं कि वो तो हमें जो है वो समर में पता लगेगा कि बार्सिलोना कौन सा डिफेंडिंग मिडफील्डर लेके आती है। केबेक के भी जो है वो रूमर्स आ चुके हैं सबसे ज़्यादा कि जो है वो बार्सिलोना उनको भी लेने में इंटरेस्टेड है। तो देखते हैं बार्सिलोना कौन सा डिफेंडिंग मिडफील्डर लेके आती है इस समर के अंदर। रियल मैड्रिड है यहाँ पे कि जिन्होंने जो है वो 28 ला लीगा गेम्स से जो है वो अनबीटन है यहाँ पे वो टीम। और चुआमेनी ने जो है वो यहाँ पे आई थिंक 30 गेम्स जो रियल मैड्रिड के साथ खेले हैं ना, वो उन सारे गेम्स के अंदर रियल मैड्रिड अनबीटन है इस सीज़न के अंदर। चेल्सी जो है वो यहाँ पे लुकाकू को भी देना चाह रही है, और जो है ना कुछ पैसे भी देना चाह रही है विक्टर ओसिमन को लेने के लिए, और मतलब वो अपना 100% देने को तैयार है विक्टर ओसिमन को स्ट्राइकर लाने के लिए। वैसे अब कोल पाल्मार जो है वो राइट विंग के ऊपर उनके पास फिट बैठेगा, क्योंकि जो है वो उन्होंने 30+ गोल्स का कंट्रीब्यूशन किया इस सीज़न के अंदर। स्ट्राइकर उनका निकोलस जैक्सन है
लेकिन यहाँ पे जैक्सन भी जो है वो अच्छा खेल रहा है। आई थिंक जो है वो 16 बॉल्स और 6 एसिस्ट यहाँ पे निकोलस जैक्सन के। तो यहाँ पे जो है ना जैक्सन भी अच्छा खेल रहा है। तो अब देखते हैं कि विक्टर ओसिमन को लाती है तो क्या निकोलस जैक्सन को बिठाएगी, वो तो हम देखेंगे यहाँ पे इस समर के अंदर। रेबियो का यहाँ पे जो है वो रूमर आया है कि उनका सीजन ये जो है ना वो मतलब समर के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है और वो जा रहे क्लब छोड़ के दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया है। तो यूनाइटेड जो है वो यहाँ पे रेबियो को लेना चाह रही है और ही इज़ प्लेइंग लाइक अ जीनियस इन यूवेंटस। ही इज़ स्कोरिंग गोल्स, उनका कंट्रोल अच्छा है, उनकी पासिंग अच्छी है। तो यहाँ पे जो है वो यूनाइटेड में अगर वो आते हैं तो ब्रूनो फर्नांडिस के साथ जो है वो उनकी बहुत ही ज़बरदस्त जोड़ी बनेगी। तो बस ये आज के लिए मेरे पास इतनी ही न्यूज़ है। और अगर आप अपनी ज़बान के अंदर जो है वो डेली फुटबॉल न्यूज़ देखना चाहते हैं, मैचेस के जो है वो यहाँ पे टैक्टिकल एनालिसिस देखना चाहते हैं कि बड़ी टीम्स ने कौन सी गलतियाँ की जिसकी वजह से वो जो है वो मैच को हारे हैं, तो सब कुछ फुटबॉल रिलेटेड सब कुछ मैं कवर करता हूँ यहाँ पे, ट्रांसफर रूमर से लेकर हर चीज़ अपने चैनल के ऊपर। तो फुटबॉल फैंस जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करके जाए। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।